नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट का एक और खौफनाक सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें कार के बीच धमाका होता दिखाई दे रहा है। धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी उमर। डीएनए टेस्ट से ये पुष्टि हो गई है। कार के मलबे में मिले शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच कर गया है। जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था हमलावर डॉक्टर उमर ही था और उसने ही ट्रैफिक के बीच विस्फोट किया। उमर ने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले ही हमले में इस्तेमाल की गई कार खरीदी थी। उमर फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था। बहुत बड़ा खुलासा पुलिस की जांच पड़ताल में, एनआईए की जांच पड़ताल में हुआ है। आशंका है कि सुरक्षा एजेंसियों की दबिश से घबराकर उमर ने हड़बड़ी में कार के साथ साथ खुद को भी विस्फोट से उड़ा लिया। सूत्रों के मुताबिक उमर का तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर के साथ सेशन ऐप के जरिए संपर्क हुआ था। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे। शक है उसमें उमर भी शामिल था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए अन्य संदिग्ध भी शामिल पाए गए। इस घटना में जो जांच पड़ताल हुई है उसकी कड़ियां लगातार खुल गई हैं। वो खौफनाक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे रेड लाइट के बीच कार पहुंचती है और फिर थोड़ी ही देर बाद जैसे ग्रीन लाइट होती है कार आगे बढ़ती है और तुरंत खौफनाक धमाका हो जाता है। फुल स्क्रीन पहली सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं दर्शकों को कि कैसे उस वक्त का मंजर था। आप तस्वीरें देख सकते हैं। गाड़ी चारों तरफ भीड़ है गाड़ियों का और जैसे ही आगे चलती है ये धमाका हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता, अफरा तफरी मच जाती है, अंधेरा अंधेरा छा जाता है। ये वो खौफनाक सीसीटीवी है जो अब धमाके के वक्त का सामने आया है। जो रिक्शे के पीछे व्हाइट कार खड़ी हुई है उन्हीं में से एक कार है जो धमाका होता है। यही समझ में नहीं आता लोगों को एक वक्त पर कि आखिर कौन सी कार में धमाका हुआ। चीथड़े उड़ जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, गाड़ियों में आग लग जाती है। ये वो खौफनाक मंजर उस वक्त का है जब इस आतंकी उमर ने कार में विस्फोटक में धमाका किया। खुद को तो उड़ाया ही उड़ाया, तमाम लोगों की उसमें मौत हो गई। 12 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है। तमाम लोग घायल हैं। एलएनजेपी अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ितों से जाकर मुलाकात की है। रेखा गुप्ता ने घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। इसके साथ ही साथ इस पूरी घटना को आतंकी घटना घोषित कर दिया गया है और पूरा मॉड्यूल खुलासा यह हुआ है कि कैसे सफेद कोट की आड़ में इन लोगों ने देश को दहलाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। और उसके साथ ही साथ उमर नाम का ये शख्स जो है जब फरीदाबाद में छापेमारी होती है तभी से फरार हो जाता है और इसने ही आखिरी बार ये कार खरीदी थी। जब विस्फोट होता है चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा, अफरा तफरी, चीख पुकार मच जाती है। चारों तरफ का मंजर ऐसा नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में, आप देख सकते हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये कार बैठा हुआ, उसमें उमर वहां से कार निकालता है। थोड़ी ही देर तक ये कार आगे जाती है और वहीं विस्फोट हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुलासा ये हुआ है कि बदरपुर टोल प्लाजा के पास पहली बार सीसीटीवी फुटेज में कार देखी गई है। उसके बाद ये ओखला इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचती है और उसके बाद जमा मस्जिद के पास लाल किले वाली पार्किंग में, सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में जाकर 3 घंटे तक कार वहां पर खड़ी रहती है। अब ये उमर क्या सोच रहा था, क्या प्लानिंग कर रहा था, क्या इससे भी खौफनाक मंजर ये किसी घटना को अंजाम देने वाला था? क्या इसने वहां बैठकर कुछ और लोगों से मुलाकात की? क्या प्लानिंग इसने रचाई? क्या फोन पर बातचीत की? फिलहाल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और मस्जिद की पार्किंग से निकलती है जैसे ही कार भीड़ भाड़ वाले इलाके लाल किले के आगे तक पहुंचती है। ट्रैफिक हुआ था और उस दौरान भीड़ पूरी गाड़ियों की आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद है। और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है गाड़ियां आगे बढ़ना शुरू करती हैं, तुरंत ही कार फट जाती है। चारों तरफ धमाके की गूंज, अफरा तफरी। लोगों को एक बार तो यकीन नहीं होता कि आखिर हुआ क्या है। उसके बाद जब लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं, चीथड़े उड़ते नजर आते हैं और फिर उसके बाद लोगों को शक होता है कि किसी गाड़ी का सिलेंडर फट गया। हालांकि जब जांच की गई है, पूरी जांच में यही सामने आया है कि आतंकी हमला था। विस्फोटक के जरिए इस कार को उड़ाया गया
और इस कार में जो बैठा था वो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड उमर था। डीएनए टेस्ट से इसकी पुष्टि हो गई है। अब आपको बता दें, इस मामले में लगातार जांच आगे बढ़ रही है। एक के बाद एक डॉक्टर हत्थे चढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी चल रही है। कई लोग हत्थे पर चढ़ चुके हैं। एक लाल कार भी इस मामले में संदिग्ध बताई जा रही थी, उसको भी फरीदाबाद से बरामद कर लिया गया है। उसका मालिक कौन है, ये कार किससे जुड़ी हुई थी, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये उमर से ही जुड़ी हुई कार थी। हालांकि इसको लेकर और पुख्ता तरीके से जांच आगे की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस पूरे खेल की प्लानिंग आज से नहीं बल्कि काफी वक्त से शुरू हो गई थी। कैसे दिल्ली को दहलाना है, कैसे विस्फोट करना है, कैसे अलग अलग लोकेशन को टारगेट करना है, और इसकी मास्टरमाइंड पाकिस्तान से बैठे आतंकी थे जिन्होंने यहां पर पूरे गैंग को तैयार किया। और शाहीन नाम की एक डॉक्टर है जो मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है, जिसे सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। उसके घर से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, एक तरीके का विस्फोट है। उसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो कार से AK-47 समेत तमाम सबूत मिले, और जब मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया उस सबूतों के आधार पर, कार की जांच के आधार पर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। पता लगा कि उसी कार में जिसमें हथियार मिले हैं वो मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन की है, और शाहीन ने उसे उस कार को दे रखा था। और शाहीन जो है यहां पर आतंकियों की महिला विंग बनाने की तैयारी में जुटी हुई थी, महिलाओं को इकट्ठा करती, क्लास देती, और ये वही शाहीन है जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठनों के साथ जुड़ी हुई थी। तमाम ऐसे सबूत इस शाहीन के पास से मिल चुके हैं। हालांकि इसका पहले डाइवोर्स हो चुका है, इसके 2 बच्चे भी हैं। पति का कहना है कि 12 साल पहले ही तलाक जो हो गया था, उसके बाद से कोई कनेक्शन इस शाहीन से नहीं रहा। उसके बाद ये क्या कर रही थी, कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ी हुई थी, क्या आतंकी संगठनों से जुड़ी हुई थी, किसी को मालूम नहीं है। ना परिवार शाहीन की गतिविधियों को लेकर कुछ भी बता पा रहा है। ऐसे में कानपुर से ये गायब हुई, उसके बाद शक की सुई गहराई कि आखिर शाहीन कहां गई है। तो शाहीन गिरफ्तार होती है, जम्मू कश्मीर से कई और डॉक्टरों की गिरफ्तारी होती है, और उसी के बीच ये धमाका हो जाता है। कहा यह जाता है कि इस धमाके को अंजाम इसलिए दिया गया, जिस तरीके से डॉक्टरों की गिरफ्तारी, विस्फोटक बरामद हो रहे थे, तो उमर हड़बड़ी में कार लेकर भागा, क्योंकि यही फरार चल रहा था, और हड़बड़ी में ये हमला, ये धमाका कर दिया गया। हालांकि इस मामले को लेकर कई चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले से ही इस हमले को लेकर कुछ पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि हमले को लेकर उन पोस्टर पे नहीं लिखा गया था, लेकिन चेतावनी जरूर इस पोस्टर में लिखी गई थी। लोगों ने सोचा कि पहले की बहुत सारी चीजें जम्मू कश्मीर में समय समय पर होती रही हैं, अलगाववादी संगठन कुछ ना कुछ करते रहे हैं, या कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें होती रही हैं, तो लोगों ने उसे सीरियस नहीं लिया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसे सख्ती से लिया, और पुलिस प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू की कि किसने ये पोस्टर लगाए। डॉक्टरों का पता चला, और उन्हीं डॉक्टरों के जरिए जम्मू कश्मीर की पुलिस फरीदाबाद पहुंचती है, फरीदाबाद से लखनऊ पहुंचती है, सहारनपुर में गिरफ्तारी होती है, और उसी बीच ये ब्लास्ट हो जाता है, और इसका पूरा कनेक्शन अब निकलकर सामने आ गया है। हालांकि तुर्की का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। भारत की सरकार ने तुर्की के दूतावास से बातचीत कर तुर्की की सरकार से संपर्क साधने की कोशिश की जा सकती है, और इस मामले को लेकर और ज्यादा खुलासा भी हो सकता है कहा जा रहा है। लेकिन जो ये खौफनाक सीसीटीवी सामने आया है, इसने जांच एजेंसियों को भी हिलाकर रख दिया है, हैरान कर दिया है कि कितने प्लानिंग के तरीके से इस कार को विस्फोट किया गया। भीड़भाड़ इलाका वाला इलाका है, लाल किले की रेकी तक इन बदमाशों ने कई बार की थी, इन आतंकियों ने कई बार की थी। तो इससे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये जो विस्फोट था, ये सिर्फ ट्रायल था क्या इनके निशाने पर दिल्ली के कई अहम हॉटस्पॉट थे, क्या वो इलाके थे जहां भारी भीड़ रहती है। पूरी दिल्ली के साथ साथ यूपी, महाराष्ट्र, तमाम जिलों को जलाने की क्या ये कोशिश, तमाम प्रदेशों को जलाने की कोशिश में लगे हुए थे। खैर, जांच की जा रही है, और आगे जिस तरीके से गिरफ्तारियां एक के बाद एक हो रही हैं, 13 से ज्यादा संदिग्ध इसमें पकड़े जा चुके हैं, सबकी जांच पड़ताल की जा रही है। हो सकता है बहुत बड़ा खुलासा जल्द हो जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। और तमाम और अपडेट की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.news.nmf.com पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं।